फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक हिंदी स्टोरी लाई हूँ। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है छोटे चूहे। च्यू 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 च्यू, छोटे चूहे। एक बार एक जंगल के किनारे एक बड़ी सी नदी थी जिसमें बहुत सारा पानी था और बहुत सारी मछलियाँ भी रहती थी और सभी जानवर इसी तालाब में आके पानी पीते थे। वहीं वो नदी के किनारे एक झुंड रहता था हाथियों का। ये सभी हाथियाँ वही नदी के पास आके पानी पीते थे। लेकिन एक बार बहुत गर्मी पड़ी और इतनी धूप की वजह से नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। उसमें रही हुई मछलियां मरने लगी बिना पानी के। अब इन हाथियों को तो चिंता हो गई। अरे दोस्तों, ये नदी में पानी कम होता जा रहा है। बिना पानी के हम कैसे रहेंगे? दूसरे हाथी ने कहा, अरे मैं एक तालाब जानता हूँ जिसमें बहुत पानी है, लेकिन हमें चल के थोड़ी दूर तक जाना पड़ेगा। सब हाथी बोले, कोई बात नहीं, हम ज़रूर चल के जाते हैं, क्योंकि हमें बिना पानी के हम लोग नहीं रह पाएंगे। चलो फिर जल्दी चलते हैं वहाँ। और सब हाथियों मिलके वो दूसरे तालाब की ओर चल पड़े। हाथी चले थम थम थम, धरती डोले डम डम डम। हाथी चले थम थम थम, धरती डोले डम डम डम। तो हाथियां जब चलते थे जमीन पर तो जमीन डोलती थी डम डम डम, क्योंकि हाथी तो बहुत भारी होते हैं। फिर क्या हुआ, थोड़े समय चलते चलते वो गए। उन्होंने दूर से एक तालाब देखा, पानी से भरा हुआ। अरे वाह, देखो वो तालाब आ गया। भागो, चलो पानी पीते हैं, नहाते हैं, भागो। और सब हाथियां भागने लगे डम 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 डम। और सब हाथी के भागने की वजह से धरती कांपने लगी। और वही तालाब के पास एक चूहों की बस्ती रहती थी। तो सब चूहे जो बाहर खेल रहे थे वो सब डर गए और उनको समझ में ना आए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है, धरती कम हो रहा है, ये धरती क्यों कांप रही है, कौन आ रहा है। सब डर गए और हाथियों को तो ये पता ही नहीं था और वो तो पानी देख के भाग रहे थे ढम 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 ढम। और उनको पता भी नहीं चला, उनके पैर के नीचे काफी छोटे छोटे चूहे दब गए और उनको बहुत लगी। अब चूहों सब टेंशन में आ गए। सब चूहों को चिंता हो गई कि अरे ये तो हाथियों का झुंड आ गया कहीं से, ये तो हम सब चूहों को मार देंगे अपने पैर के नीचे, क्या करें हम लोग। अरे करना क्या है, जाओ जाके बात करो और कहो जाए यहाँ से, ये हमारी जगह है, ये तालाब के पास हम ही रहेंगे। सब हाथियों को बोलो चले जाएं। दूसरे चूहे ने कहा, अरे ऐसे गुस्से में थोड़ी ना बात करते हैं, मुझे ये आराम से बात करनी पड़ेगी, इतने बड़े हाथी हैं, अगर हम पे गुस्सा हो गए तो और भी पैर से कुचल कर मार देंगे हम लोगों को। ठीक है, मैं अपने हिसाब से जाके बात करता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। और चूहे का सरदार जाने को रेडी हो गया और उसने कहा, मैं हाथियों से बात करता हूँ। और वो तो गया चू 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 हाथियों के पास और कहा, हाथी जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाथियों ने कहा, क्या बात करनी है चूहे? हम यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं,
आप अभी अभी आए हो, इसलिए आपको पता नहीं है। ये तालाब के बाजू में हम चूहों की बड़ी सी बस्ती है। हम बहुत सारे चूहे एक साथ रहते हैं, लेकिन आपके भाग दौड़ की वजह से हमारे बहुत सारे साथी आपके पैर के नीचे आके दब गए और उन्हें बहुत चोट आई है। ओह अच्छा अच्छा, तो हम क्या करें? हाथी जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आप जब भी तालाब में पानी पीने आए तो दूसरे रास्ते से आए, तो हम सब चूहे डरेंगे नहीं और कोई भी आपके पैर के नीचे दबेगा भी नहीं। हाथियों ने कहा, हो ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, हम लोग अब से दूसरे रास्ते से आएंगे। ठीक है ना चूहे? चूहे ने कहा, हाँ हाँ हाथी जी, एकदम ठीक है। आप बहुत अच्छे हो। इतने बड़े प्राणी होके आपने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी है, बहुत विनम्रता से बात करी है। उसके लिए मेरा धन्यवाद। अगर आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। तब हाथी ने बोला, हाँ हाँ ज़रूर। और तभी वहाँ एक छोटा हाथी का बच्चा था। उसे लगा, अरे देखो देखो, ये छोटा सा चूहा, वो क्या हमें मदद करेगा? हा 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 हा। बड़े हाथियों ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते बच्चे। छोटे लोग भी हमें कभी भी बहुत काम आते हैं, और हमें भी इतने बड़े होने के बावजूद भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? चुटकू सा हाथी समझ गया। ओके। और फिर सब हाथियां वहां से चले गए। फिर एक बार एक शिकारी आया। जब हाथियां पानी पी रहे थे तभी शिकारी ने एक बड़ा सा जाल फेंका हाथियों पे, और सब हाथी जाल में अंदर दब गए और वो फंस गए। अब निकले कैसे? तभी उन हाथियों को याद आया कि अरे, कोई जाके वो चूहे को बताओ, हम फंस गए हैं। उसने कहा था कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। और तभी वो छोटू सा हाथी जल्दी से भाग के चूहे के पास गया और कहा, अरे चूहे जी, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, जल्दी आइए मेरे साथ। और वो चूहों को अपने साथ ले गया। और वहाँ चूहों ने देखा, अरे ये हाथियाँ तो फंस गए हैं, हमें जल्दी से उनकी जाल काट लेनी चाहिए, शिकारी आने से पहले। भागो, चलो साथियों। और सब चूहों ने मिलके पूरी जाल कट 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 कर दी, और सभी हाथियां छूट गए वो जाल से। और सब लोग, हाथी और चूहे, सब लोग वहां से भाग गए और बच गए। तो इस तरह चूहों ने इतने छोटे होने के बावजूद इतने बड़े हाथियों की जान बचाई, और इतने बड़े हाथी होने के बावजूद इन्होंने भी बड़े विनम्रता से छोटे चूहों से बात करी। तो ये थी आज की हिंदी स्टोरी। और आज की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। हम सब बराबर हैं और कोई कभी भी हमें काम लग सकता है, कभी भी किसी की मदद हमें मिल सकती है। तो हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। तो ये स्टोरी अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।